प्रेज लॉर्ड, गुड आफ्टरनून। दिस इज रेवरेंट अविराज ठाकुर फ्रॉम औरंगाबाद, महाराष्ट्र। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये पहली दफ़ा है जबकि इस माध्यम के द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को आप लोगों के बीच में बांटूंगा और यहाँ से आगे भी बांटता रहूँगा। और जो मेरा मोटिव है इस चीज़ के पीछे वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसकी दया, उसका अनुग्रह हम सभी लोगों को समझ में आए। बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि यीशु मसीह जो है ये केवल क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर है, पर ये बिल्कुल ही गलत है। वचन कहता है बाइबल में का कि उसने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र संसार के लिए उसने दे दिया। इसका ये मतलब है कि संसार में बहुत सारे लोग हैं, यीशु मसीह आप सबों से प्यार करता है और उसके अनुग्रह से उसके प्यार को आप लोगों के बीच में मैं यहाँ से आगे बांटना चाहूँगा और मैं उस चीज़ के लिए कोशिश करूँगा। अगर आपको यहाँ से किए हुए प्रचार अच्छे लगे, पसंद आए तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं और जितने लोगों तक आप इस प्रचार को पहुंचा सकते हो आप पहुंचाएं। और इन तमाम बातों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करेंगे। आमीन। आइए हम आज के मनन के लिए आज के वचन की ओर हम देखेंगे। पवित्र बाइबल में से यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और वचन 1 से लेकर 3 तक मैं पढ़ना चाहूंगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार इस समय के लिए प्रभु, जो आपने दिया, आपने दिखाया है। आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा आपके लोगों के संग बातें करे। सारा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज का जो गद्यांश हमने देखा है प्रियो, यह है यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और वचन 1 से लेकर 3 तक। वचन कहता है कि आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जब यहाँ पर एक बात पर बहुत ही फोकस किया जाता है वो ये है कि आदि में वचन था, और यहाँ पर जिस वचन के लिए यहाँ पर बात होती है, ये वचन कोई कथन नहीं है या कोई शब्द नहीं है जो मनुष्य के ओर से निकलता है, बल्कि यहाँ पे वचन का मतलब है खुद यीशु मसीह। वचन कहकर यहाँ पर यीशु मसीह को संबोधित किया गया है। वचन कहता है आदि में वचन था। पवित्र बाइबल कहता है कि आदि में वचन था, यानी कि यीशु मसीह बहुत ही पहले से था, बहुत ही शुरुआत से वो था। बहुत से लोगों का ऐसा समझ होती है या उनका मानना होता है कि यीशु मसीह सीधा सीधा नए नियम में आए हैं, पुराने नियम में यीशु मसीह नहीं थे, पर बिल्कुल ये गलत है। अगर आप अपने बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह बहुत ही शुरू से अपने लोगों के बीच में वो बना हुआ था। शुरुआत से वो अपने लोगों के साथ रहा और जब सही समय आया वो इस संसार में एक मनुष्य के रूप में प्रकट वो हुआ। जो आज का शीर्षक इस कलाम का, इस वचन का इस तरह से है कि क्राइस्ट द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। प्रभु यीशु मसीह जो सभी बातों का आरंभ है। प्रभु यीशु मसीह जो सभी बातों का आरंभ है। अब एक बात को ध्यान आप रखिए कि जब यीशु मसीह सभी चीज का आरंभ है, यीशु मसीह उसने सब चीजें बनाई है या वही सब चीज का आरंभ है, तो इसका साफ तौर पे एक मतलब निकलता है कि जो बनाने वाला है, वो चीजें जो बनाई गई है, वो बनाई हुई चीजों से बनाने वाला हमेशा बड़ा होता है। अगर इसे मैं इंग्लिश में कहूं तो इस तरह से ये वाक्य होगा कि द क्रिएटर वॉज ग्रेटर और द क्रिएटर इज ग्रेटर देन द क्रिएशन इटसेल्फ। बहुत से लोगों का यह भी मानना होता है कि अगर यीशु मसीह ने सब चीजें बनाई है तो वो अपने आप को बचा क्यों नहीं पाया? उसने तो क्रूस पर अपने आप को दे दिया, क्या उसमें उतनी भी शक्ति नहीं थी वो खुद का बचाव कर सके, खुद को बचा सके? पर यह बात बिल्कुल नहीं है प्रिय। आगे आने वाले वीडियोस में हम ये बातों पर और भी बातें करेंगे, प्रचार इस पर रहेगा, चर्चा इस पर होगी।
पर यीशु मसीह ने अपने आप को इस संसार में इसलिए दे दिया, इसलिए उसका रक्त बहाया, इसलिए उसका लहू उसने बहाया, ताकि उसके मार खाने से हम चंगाई को ग्रहण कर सके, उसके कोड़े खाने से हम चंगाई को ग्रहण कर सके, उसके लहू के द्वारा हमारे पापों की, हमारे अपराधों की हमें क्षमा मिल सके और हम उस पर विश्वास लाए। खैर, वो टॉपिक हमारा नहीं था, पर यह बात मुझे कहना यहां पर जरूरी था। यीशु मसीह के द्वारा हर एक चीज बनी है प्रियो। कोई भी चीज ऐसे नहीं कि जो उसके द्वारा न बनी हो। इसलिए वचन स्पष्ट तौर पे कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा हर एक चीज बनी है, और यही वचन सीधे सीधे तौर पर रिलेट करता है उत्पत्ति इसका पहला अध्याय। और अगर आप पहले वचन को पढ़ोगे तो वचन कहता है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड। आदि में परमेश्वर ने कुछ बनाया। अब वो बनाने के लिए उसने शब्दों को वहां पर उच्चारा होगा, शब्दों का उच्चार वहां पर किया होगा। और जब वो शब्दों का उच्चार करता है तो यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखने वाला इस तरह से लिखता है कि आदि में वचन था, जब परमेश्वर ने अपने मुख से कुछ बाहर निकाला, यीशु मसीह के द्वारा उसने सभी बातों को वहां पर बनाया है। हम देखते हैं पहले दिन से लेकर छठे दिन तक जो कुछ चीजें निर्माण हुई है, जिन चीजों का निर्माण उसने किया है, वो सभी चीजें अपने शब्द के द्वारा उसने बनाई है। छठे दिन बेशक अपने हाथों का इस्तेमाल करते उसने मनुष्य की रचना की, जिसे हम आदम के नाम से जानते हैं। प्रवचन कहता है कि सब बातें प्रभु के द्वारा उत्पन्न हुई, हर एक बातें उसी के द्वारा उत्पन्न हुई, उसके लिए उत्पन्न हुई और उसकी महिमा के लिए उत्पन्न हुई। प्रियो, आपका और मेरा जीवन जब हम संसार में आते हैं तो हम ये ना सोचें कि मैं जैसा चाहूं, जो मेरा विचार हो, मैं जो कुछ करना चाहूं, मैं मेरे हिसाब से जी सकता हूं, मुझ पर किसी का अधिकार नहीं। नो, you and me, if we think like this, we will be wrong. Because scripture, Holy Bible says that he has created you and me for his glory. उसने आपको और मुझे इसलिए सृजा है ताकि हम उसकी महिमा का पात्र बन सके। ये बातें बिल्कुल उसी तरह से है कि जब एक कपल, एक माँ बाप को उनकी संतान होती है, पहली संतान होती है या दूसरी संतान होती है, तो आपने बहुत सारे रिलेटिव्स को सुना होगा, अरे देखो देखो उसका नक्शे कदम, उसकी नाक उसके पापा पर गई है, अरे नहीं नहीं उसकी आंखें उसकी मम्मी पर गई है। वो अपने बच्चे को देखकर, उस शिशु को देखकर वो ये बिल्कुल बता सकते हैं कि वो किसके ऊपर गया है। ठीक उसी तरह से अगर आप और मैं, जब परमेश्वर ने हमें रचा है, हमें बनाया है, और अगर हम उसके बात नहीं मानते तो ये बात बहुत ही अलग हमें लाकर खड़ा कर देती है। वचन कहता है कि आदि में वचन था, उसने आपको और मुझे अपनी महिमा के लिए सृजा है, आपको और मुझे अपनी महिमा के लिए उसने बनाया है। और इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से उत्पन्न नहीं की गई हो। एक बात याद रखिए, बहुत से वक्त ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि प्रभु ने कुछ अगर चीज बनाई है तो ठीक है, ये चीज बाद में खराब क्यों हो गई। पर एक बात याद रखिए, जो कुछ परमेश्वर बनाता है वो कभी भी खराब चीजों को नहीं बनाएगा, वो हमेशा अच्छी ही चीजों को बनाएगा, ताकि उसके द्वारा उसे महिमा मिल सके, उसके द्वारा वो परमेश्वर खुद आनंद प्राप्त कर सके, वो खुद प्रसन्न हो सके, और वो जब देखने वालों के नजर में आए तो देखने वाले भी उसे अच्छा ही कह सके। पर बाद में वो चीजें होती है कि वो बिगड़ती है। बनाने वाले ने तो अच्छा ही बनाया था, उसने खराब होने के लिए कोई चीज को बनाया नहीं था, उसने अच्छे इंटेंशन से बनाया था, पर वो चीज की बाद में गलती होगी, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी चीज हो, कि अगर वो बिगड़ती है तो उसका दोष हम परमेश्वर पर नहीं डाल सकते कि परमेश्वर ने उसे खराब किया। नहीं, परमेश्वर ने अपने शब्दों से आपको और मुझे बनाया। आदि में परमेश्वर था, वो वचन था, वो स्वयं परमेश्वर था, और उसके द्वारा हर एक बातें निर्माण हुई। उसके द्वारा ऐसी कोई बात नहीं जो उसके अलावा कुछ बनी हो। सभी बातें उसके लिए निर्माण हुई, उसकी महिमा के लिए निर्माण हुई है, और उसी के द्वारा निर्माण की गई है। इस छोटे से मनन के लिए प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते।
आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार इस समय के लिए जो आपने दिया, आपने दिखाया है, आपकी महिमा के लिए आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम जानते हैं और इस बात को समझते हैं कि आपने हमें बनाया है प्रभु, और आपने अपनी महिमा के लिए हमें बनाया है पिता। आदि में आप थे, शुरुआत से आप थे, हर एक चीज का आरंभ आप हो प्रभु जी, और आप हर एक चीज का अंत भी हो प्रभु, जैसा कि प्रकाशित वाक्य में वचन दिया गया है। प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो लोग यहाँ पर आज हमें सुन रहे हैं प्रभु, आप उन सबों को आशीषित करें, आप उनके साथ रहिए प्रभु जी। उनके हर एक चीज़ों को आपके हाथ में हम समर्पित करते पिता, चाहे दुख में हो, तकलीफ में हो, किसी भी परेशानी में प्रभु, आप उनके उन प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्याओं को उनके जीवन से आप दूर कीजिए और होने पाए आपके जीवित कलाम को समझकर प्रभु आप में और अधिक बढ़ने वाले में बन सके। सारा आदर हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आप सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। अगर आपको फिर से कहूँगा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जितने लोगों तक आप पहुँचा सकते हो आप पहुँचाएं। थैंक यू।